सुकृत सब सुपल हमारे, अब जह राउर आयस होई, मुनि उद्वेगन पावे कोई, अस जिय जानी कई सोई ठाऊं, सिय स्वामित्र सहित जे जाऊं, ते रचि रुचिर परन तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। राम जी वाल्मीकि जी की प्रशंसा करते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी का स्वागत किया, आश्रम में आए राम जी ने वाल्मीकि जी को प्रणाम किए। यहाँ पर वैसे देखा जाए राम ब्रह्म है और वाल्मीकि कितना ही महापुरुष है तो जीव, लेकिन अभी जो वर्तमान में राम जी है वो एक राजा के बेटा बनकर के आए, इसलिए राम जी प्रणाम करते ऋषि को, और राम जी ऋषि की प्रशंसा कर रहे हैं। दे कि पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। राम जी कहते हैं वाल्मीकि जी आपके दर्शन हुए, आपके चरणों के दर्शन हुए हमें, तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जितने जो पुण्य के काम हुए थे, आज उस सारे पुण्य का फल हमें प्राप्त हो गया। सब पुण्य के फल के रूप में आप जैसे महापुरुष के हमें दर्शन। संतों के दर्शन जीवन में सहज में नहीं होता, या तो भगवान की विशेष कृपा होती है तब होता है, और या फिर ज्यादा पुण्य होता है किसी का, उसको महात्माओं के दर्शन होते हैं। अब राम जी ने कहा, अब जय रावर आयुष होई, मुनि उद्वेगन पावे कोई। राम जी कहते हैं वाल्मीकि जी से, आप ऐसी कृपा करें, कोई ऐसी जगह बताए, आप जैसी आज्ञा करें उसके अनुसार मैं ये कुटिया बना करके इस वन के अंदर रहनी चाहता हूं, लेकिन मेरे किसी प्रकार के कोई व्यवहार से किसी भी साधु को, किसी भी संत को कोई तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। राम जी की ये था। भगवान तो भाई संसार में अवतरित हुए हैं संतों की तकलीफ मिटाने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो राम जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, मेरे कारण किसी प्रकार के किसी भी संत को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी जगह आप बता दो जहां पर मैं अपनी एक कुटिया बना करके अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रह सकूं। अस जिए जान कही सोई ठाऊं, आप विचार करके और वो जगह बता दें। सिए सौमित्र सहित जय जाऊं, पत्नी सीता सौमित्र भाई लक्ष्मण के साथ वहां जाकर के रहो। तय रचि रुचिर परण तृणशाला, अच्छी तृण का मतलब होता घास की कुटिया बना करके वास करो कछु काल, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय के लिए मुझे यहां रहना है, क्योंकि यहां संत ज्यादा रहते हैं ना, संतों को दर्शन भी देना है, और राम जी कहते हैं संतों का सत्संग मुझे भी करना। हमारा पहले तो वाल्मीकि जी ने ये बात कह दी, बोले राम जी आप कहते हो मैं कहां पर रहूं, कहां कुटिया बनाऊं। वाल्मीकि ये कह नहीं चाहते हैं कि ये बात किसी साधारण व्यक्ति से आप कहते तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे आप ये बात कह रहे हो और मेरी आंख तो देख रही है आपको ठीक से कि आप कौन है। ठीक है आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, दोग दे रहे हैं, तो ये तो आप मुझे बड़ाई दे रहे हैं, ताकि मेरी आंख आपको देख रही है। सारे विश्व के अंदर आप ही तो विराजमान है,
समस्त प्राणधारियों के हृदय के अंदर आप भी तो विराजमान हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कहां रहूं? कहां नहीं आप, लेकिन समय के अनुसार और इस लीला प्रसंग में आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं जगह। सुनेऊ राम अब कहूं निकेता, जां बसेऊं सिए लखन समेता। आपके लायक जगह बता देता हूं राम जी। आप अपनी पत्नी जानकी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पर आप निवास करो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। बरही निरंतर होयन पूरे, तिनके ही ये तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करिरा के, रही दरस जल दरया बिला के। निदरई सरित सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊं बंधु सिए सहर गुनायक। 2 स्थान की, कुल 14 स्थान है ये राम जी के रहने के लिए। वाल्मीकि जी जो जगह बताते हैं ये 14 स्थान है, और इन 14 स्थानों के अंतर्गत भक्ति संपूर्ण आ जाती। भक्ति के जितने अंग है वो सब इसके अंतर्गत आ जाते। पहला स्थान वाल्मीकि जी ने बताया, जिसके श्रवण समुद्र समाना। जिन्होंने अपने कान को समुद्र की नहीं बना लिया, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। अनेक प्रकार की जो नदियां हैं वो तुम्हारी कथा है राम जी। अब जैसे नदियों में पानी आता है, बाढ़ आती है तो वो नदियां जाकर के समुद्र में गिरती है। कितनी नदियां जाके समुद्र में गिर जाए महाराज, समुद्र तो जितना है उतना ही रहता है। समुद्र का पानी कभी आगे बढ़ता नहीं है, भरता ही नहीं। बरे निरंतर होयन पूरे। जिस प्रकार समुद्र नहीं भरता है, ऐसे आपके जो भक्त है ना, कथा सुनने के रसिक, नित्य कथा सुनते रहते हैं और उनको कभी तृप्ति नहीं होती। सत्संग सुनने से जिसको तृप्ति हो जाती है, समझ लो वो भगवान का भक्त है ही नहीं, हमेशा अतृप्त रहे। कथा सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए और प्यास बुझे ही नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। अभी अभी मोहनलाल जी बता रहे थे, बोले राम जी अमुक 1-2 भगत लोग कहते हैं कि जैसे ही रस आने लगता है और कथा बंद हो जाती है तो थोड़ा टाइम और ले तो अच्छा। मैंने कहा और लेंगे तो भी समस्या यही रहेगी, क्योंकि ये जो सामने बैठे ये भगवान के प्यारे भक्त हैं और इनको तृप्ति तो होगी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, अतृप्त रहना चाहिए हमेशा। बरे ही निरंतर होयन पूरे। कथाएं सुनते जाए, कभी भागवत सुन रहे, कभी रामायण, कभी सत्पुरुषों की वाणी, कभी निर्गुण सरगुण, लेकिन कभी तृप्ति ना हो जिसको, हमेशा प्यास लगी रहे। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी उनका जो हृदय है ना, उन भगत का हृदय आपके रहने के लायक है। आप उनके हृदय के अंदर निवास करो, सीता जी के साथ, सीता लक्ष्मण जी के साथ उनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरे निरंतर होयन पूरे, तिनके हृदय तुम कहूं गृह रूढ़। आपके लायक घर है वो, उन भक्तों का। अच्छा आप चाहते तो यही हो ना
कि भगवान हमारे भीतर विराजमान हो जाए, प्रकट हो जाए। हम आंख बंद करते ही ठाकुर जी के दर्शन करना चालू कर दे। फिर ये रोज रोज जो भागदौड़ रहती है ना, अभी यहां से जैसे चारभुजा जी के दर्शन करने के लिए जाओ, भाई कुछ तो 5-7 घंटा तो रास्ते में लग जाते हैं, आना जाना टाइम, और फिर तो महाराज आंखें बंद की और वो चारभुजा जी हो चाहे राम जी हो, आपके अंदर ही जब ठाकुर भीतर प्रकट हो गया तो आंख बंद करते ही दर्शन होने लग जाए। अब हुआ ये कि महाराज भीतर प्रकट नहीं हुए तो फिर बाहर दर्शन करना पड़ेगा। भीतर प्रकट हो जाएगा तो बाहर के दर्शनों का कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन प्रकट नहीं होता तब तक काफी महत्व है, इसलिए बाहर दर्शन करना चाहिए। तो भीतर प्रकट करने का एक तरीका बता दिया वाल्मीकि जी ने कि कथा में रुचि बनाओ, सुनते जाओ सुनते जाओ। आपको पता भागवत में एक कथा आती है पृथु महाराज की, है ना, पृथु जी की कथा आती है। उनके यज्ञ में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने क्या क्या, जो तुम्हारी इच्छा वो वरदान तुम मांग लो। अब उन्होंने विचार किया सब कुछ है मेरे पास तो, और भगवत प्राप्ति में चाहता था, ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के मुझे दर्शन दे रहे, अब क्या मांगू। तो उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसी कृपा करो, मैं आपकी जो कथाएं सुनता हूं रोज, मुझे तृप्ति नहीं होती, 2 कानों से सुनने से तृप्ति नहीं होती है। आप एक काम करो, मेरे इन 2 कानों के अंदर 1000 कानों की शक्ति भर दो, जो हमेशा आपकी कथा सुनता रहूं, हमेशा सुनता रहूं। तो महाराज भगवान की कथा में जो रुचि रखते हैं कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते। और वाल्मीकि जी ने कह दिया, और वाल्मीकि की बात राम जी टाल नहीं सकते। अब जानते हो भगवान के कई ऐसे भक्त हुए जिनकी बात भगवान नहीं टालते नहीं। इसका मतलब वाल्मीकि ने हमें तो वरदान दे दिया, ऐसा मान लो। आप कथा सुनो और भगवान आपके भीतर प्रकट हो जाए। एक बात है, भगवान बात ही तो भक्तों की रखते हैं, है ना, क्योंकि भक्त बहुत प्यारे होते भगवान के। बोलो राम। अब दूसरा स्थान और बताया, लोचन चातक जिन करी राखे। चातक पक्षी का दृष्टांत दिया, रई दरस जल धर अविलाखे। चातक पक्षी को जब प्यास लगती है ना, वो एक टकटकी लगा करके आकाश की तरफ देखता ही रहता है पानी पीने के लिए। आकाश से बरसात हो, पानी बरसे और मैं पीऊं। ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मेरी साधना कब सफल होगी, कब मुझे परमात्मा दर्शन देंगे। और जब तक उनको दर्शन नहीं होते भगवान के, तब तक संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आगे वाली पंक्ति में बताया, निदरई सरित सिंधु सर बारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। चातक पक्षी के सामने समुद्र भरा है मीठे पानी का, गंगा जी बह रही है और पवित्र पवित्र नदियों का पानी उसके सामने से निकल रहा, लेकिन वो सब का अनादर कर देता है। उसको तो बारिश होनी चाहिए, आकाश से पानी बरसे तो पिए, उस पानी की आशा लगा करके वो बैठा है। ऐसे दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन भगवान के प्यारे भक्त जो होते हैं ना, उनकी तो आशा एक ही है, भगवान दर्शन कब देंगे। भगवान के अलावा और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो चातक पक्षी के जैसा जिसने अपना जीवन बना लिया, जिसके जीवन में ऐसी आपके दर्शनों की अभिलाषा है और आपके दर्शनों के लिए वो तमाम सुख छोड़ चुके हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ और आप प्रकट होगे उनके हृदय में, वो बड़े सुखी हो जाएंगे। भाई चातक पक्षी को पानी नहीं मिलता है ना, तब तक तो वो दुखी है, तड़पता रहता है, आकाश की तरफ देखता रहता है। और बारिश होती है जब क्या होता है, चातक पक्षी धरती पर पड़ा हुआ पानी कभी पीता नहीं है। जैसे ही बरसात होती है तो आकाश में उड़ता, छोटा सा पक्षी होता है और आकाश में जाके उल्टा हो जाता है, अपनी चोंच खोल देता है, पानी सीधा उसके मुंह में जाता है, बस वो पानी पी करके अपनी प्यास वो बुझाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे ही आपके भक्त जो होते हैं ना महाराज, संसार तो ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है। संसारी लोग सब दुनिया की तरफ, भोगों की तरफ, माया की तरफ,
खान पान ऐश आराम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके भक्तों के जीवन में तो एक ही चाह रहती है, भगवान के दर्शन कब हो। ऐसे भक्तों के जीवन में आप प्रकट हो जाओ। तो पहली बात बता दी, कथा सुनने वालों के हृदय में प्रकट हो जाओ, आप विराजमान। दूसरी बात बताई कि आपके दर्शनों की जो अभिलाषा रखता है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप प्रकट हो जाओ। आपके विराजने के लायक जगह है। ये बात वाल्मीकि जी कह रहे हैं। और एक बात है, भगवान की दर्शनों की जिसको लग जाती है महाराज, उनको और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। मीराबाई के पद में आता, गड़ी नहीं आवड़े वो रामैया, तुम दर्शन बिना मो पलक नहीं आवड़े वो राम जी, तुम दर्शन बिना मो, तुम हो मेरे प्राण प्यारे वो रमैया, अब जीवना किस विद हो, गड़ी नहीं आवड़े राम जी तुम दर्शन बिन मोय, तुम हो मेरे प्राण प्यारे अब जीवना कैसे होय। अननी भावे नींद नहीं आवे, ब्रे सतावे मोय, घायल जू गोमत पीरो मारो दर्दन जाने कोई। जैसे किसी आदमी की गोली लग जाए और वो घायल हो जाता है ना, ऐसे महात्मा कहते हम घायल हो गए। और इस प्रकार की जब चाह जगती है भीतर परमात्मा को पाने की, फिर उस भगत से ज्यादा समय तक भगवान भी दूर नहीं रह सकते। एक बात है, आप लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं तो माँ अपने घर का काम करती है, बच्चे को लेटा देती है, आराम से सोता है जब तक माँ का ध्यान उधर नहीं जाता है ना, अपना घर का काम करती रहती है। और माँ घर का काम कर रही है, मान लो अति आवश्यक काम वो कर रही है, लेकिन उसका छोटा बेटा अचानक जग करके जोर से चिल्लाए मारा एकदम, आप देखना उसके हाथ से सब काम छूट जाएंगे। वो चाहे कितना ही आवश्यक काम क्यों ना, उसी टाइम उसके हाथ से वो काम छूट जाएगा। भाग के सीधी कहां जाएगी, सबसे पहले अपने बेटे के पास में जाएगी, बेटे को संभालेगी, खेलता रहेगा जब तक मां ध्यान नहीं देगी। ऐसे ही क्या है कि जब हम एकदम व्याकुलता से भगवान को पुकारेंगे ना कि भाई अब तुम्हारे दर्शन के बिगड़ रह नहीं सकते, उस समय भगवान बहुत जल्दी आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। आप खाने पीने में मस्त हो, थोड़ा भजन भी करते हो और खाओ पियो ऐस करो मौज मस्ती करो, भगवान के बाद ठीक है, तू धीरे धीरे राम राम कर, मैं भी धीरे धीरे आऊं तारी तरफ जो को कदे न कदे दर्शन दे तने भी, लेकिन अभी तो मैं जरूरी नहीं समझता हूं। चाह जब जगती है ना, जब तो महाराज मीरा ने कहा ना, बेगा पधारो प्रभु कठन बणी है, आप बिना मेरो कौन धनी है, दुखिया ने देख देर मत कीजो, देर करो तो बेला और गणी है, बेग पधारो प्रभु कठिन बनी है, आप बिना मेरो कौन धनी, आपके अलावा मेरा है कौन। दुखिया न देख, मैं बहुत दुखी हूं आपके दर्शनों के कारण, दर्शन नहीं देते हो तो आप देर मत करो, दुखिया न देख देर मत कीजो, देर करो तो बेला और गणी है। जो धीरे धीरे माला फेरते, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भजन करते, कभी सत्संग में आते कभी नहीं आते, ठीक है, तो उनके लिए आप देर करो तो चलेगा, लेकिन मेरे लिए देर मत करो, मुझे तो और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है ना। ऐसी चाह जगी तो आप देखो मीरा के जीवन में कितनी बार भगवान के दर्शन हुए, जब जब उन्होंने ऐसे पुकारा तब तक भगवान प्रकट हो गए। मीरा की कथा भी आ रही है, लेकिन अब मीराबाई की कथा जो है वो भागवत के बाद में सुनाएंगे हम आपको। मीरा की कथा भी बड़ी अच्छी कथा है भक्तमाल के अंदर। तो महाराज यहां
वाल्मीकि जी ने कह दिया राम जी से, जो आपके दर्शनों की कोई चाहता और कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता, ऐसे भगत के हृदय में आप प्रकट हो जाओ। जस तुम्हारे मानस विमल हंसन जिह्वा जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसऊं ही तासु। फिर वाल्मीकि जी ने कहा राम जी, तीसरी जगह यह है आपके लायक, आपका यश जो है वो तो बड़ा ही सुंदर है। आपका यश क्या है? तो बताया कि जैसे मानसरोवर है उसके मोती, और जिन्होंने अपनी जिह्वा को, अपने जीवन को हंस बना करके अपनी जबान को हंस की जबान बना दिया। हंस क्या करता है महाराज? अपनी जबान से हंस तो मोती चुगता है, मोती के अलावा और कोई चीज काम में नहीं लेता, खाता नहीं वो। या तो दूध पीता है, दूध प्योर हो तो पानी मिला दिया आपने, तो एक हंसी ऐसा पक्षी है कि महाराज पानी को अलग कर देगा, दूध को अलग करके पी जाएगा, पानी पूरा छोड़ देगा, उसकी चांच में ऐसी शक्ति। जस तुम्हार मानस विमल, जिसका मन एकदम पवित्र है, और जो अपनी जीव को हंसनी बना करके और निरंतर आपके यश का गायन करता है, आपकी महिमा सुनाता है, आपकी महिमा गाता रहता है। मुक्ता हल गुण गण चुनई, मोती क्या है? आपके गुण, आपकी महिमा, और उस महिमा का निरंतर जो गायन करे, ऐसे भगत के हृदय में जाकर के आप प्रकट हो जाओ। वो जगह आपके रहने के लायक, जिसका मन पवित्र हो और निरंतर अपनी जबान से भगवान की महिमा गाए। एक बात बताओ, आदमी की बड़ाई ज्यादा नहीं कर, थोड़ी बहुत कर दें। कोई अच्छा आदमी हो, अच्छा काम करता हो, थोड़ी, ज्यादा महिमा नहीं करनी। एक बात बताओ, ज्यादा महिमा करते हैं ना तो अपन आदमी के बारे में कुछ जानते तो है नहीं ना, पूरा नहीं जानते। एक बात बताओ, आप जरूर से ज्यादा मेरी महिमा करने लग जाओ, मेरे बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानते, है ना? कुछ जानते हो क्या? आज पहले मैंने क्या किया आप जानते हो? कुछ नहीं जानते हो। अभी मेरे मन में क्या है आप जानते हो? नहीं जानते हो। और मैं भी आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तो आदमी महिमा के लायक है या नहीं, और मान लो वो लायक भी है तो समझ लो वो भगवान की कृपा से लायक है ना। तो आदमी की महिमा ज्यादा नहीं गा करके भगवान की महिमा गाई जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा तो वही रहेगा। और महिमा लायक परमात्मा ही है। अपन जिन महात्माओं की महिमा गाते हैं ना, उनमें ही भगवान की ही महिमा है। वो भगवान के प्यारे भक्त है, इसलिए वो महिमा लायक है। देखो, न तो अपनी बड़ाई सुनने की आदत बनानी चाहिए आदमी को, और न ही ज्यादा दूसरों की बड़ाई करने की आदत डालनी चाहिए। कोई सज्जन आदमी है तो मान लो उनको थोड़ा बहुत उत्साहित कर दो अच्छे काम के लिए, इसके अलावा ज्यादा नहीं। प्रशंसा लायक परमात्मा है, महिमा गाने के लायक। महात्माओं ने सब ने भगवान की महिमा गाई। बड़े बड़े सम्राट थे उस समय, उनको जागीरियां देने को तैयार, लेकिन महाराज यश गाना तो परमात्मा के। तुलसीदास जी को बादशाह ने बुलाया, तुम बहुत बड़े कवि हो और इतने अच्छे कवि हो करके और भिखारियों जैसा जीवन जी रहे हो बाबा जी बन करके, हमारे दरबारी कवि हो जाओ तुम, सारी सुविधाएं मिल जाएगी तुम। अब कवि तो हो जाए, लेकिन करना क्या पड़ेगा? बोले मेरी महिमा गानी पड़ेगी। तुलसीदास जी ने कहा ये मेरे से नहीं होगा, मैं तो जिसका दास हूं, जिसका भजन करता हूं, जो मेरा आराध्य है, मेरा इष्ट देव है, उसके अलावा और किसी की महिमा मैं नहीं गा सकता। बादशाह ने कहा मना करते हो, किसको कर रहे हो? पता है तुम्हें किसके सामने खड़े हो तुम? अब तुम्हें यहीं रहना होगा और कविताएं मेरे नाम की बनानी होगी, मेरी महिमा गानी होगी, और ऐसा नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। तुलसीदास जी ने कहा डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? बाहर बैठे बैठे राम राम कर रहे हैं, यवा नहीं किया, यहाँ राम राम करेंगे, जेल में क्या है? भाई जो लोग संसार के सुख भोगनी चाहते हैं वो सोचते हैं भाई यहाँ जेल में आकर के कैद हो गए, न तो बढ़िया खाने को मिलता है, न पीने को, न परिवार के साथ रहने को मिल रहा। बाबा जी बन गए, परिवार पहले ही छोड़ दिया और खाने पीने का रस है नहीं, अब भगवान की महिमा गानी है, फर्क क्या पड़ता है जेल में गाल दोगे तो?
जेल में रख दिया तुलसीदास जी को। अब वहां रहे तो वहां भी वो तो राम जी की महिमा गाते महाराज। अब भगवान का यश गा रहे तो बादशाह जो ये अभिमानी लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं महाराज, ठीक है। उनको इतने में भी संतोष नहीं हुआ तो यातनाएं देनी चालू। हनुमान जी ने सोचा रे तुलसीदास तो मेरे राम जी का भगत है, ठीक है, मैं जिसका भगत हूं उनके ये भगत है। हनुमान जी से सहन नहीं हुआ। राम जी तो क्या करते हैं, मोटे हैं ना, थोड़े मोटे लोग होते हैं, थोड़ा ध्यान कम दिया करते, धीरे धीरे देव। एक बात बताओ, छोटा मोटा देवताओं की उपासना करो जल्दी राजी हो जाए, पण मिले भी कहीं। भगवान थोड़ो टाइम लगान पचे ध्यान देवे पक्को है कच्चो है कैसे क्या है परख करके ठोक बजा करके फिर अपनाते। लेकिन ये हनुमान जी वगैरह है ना, ये चिरंजीवी महात्मा, इनसे तो भक्तों का दर्द सहन ही नहीं होता। हनुमान जी तो पूरी सेना लेकर के पहुंच गए जेल पर और उत्पात मचाने लगे। बंदर तो तोड़े महाराज महल, और वो जो बादशाह रहता ना उसके महल को ही तोड़ दिया इधर उधर से, और लगे चाटा, कौन पकड़ पाए उनको। हैरान हो गए, विचार के मारे जाएंगे। तो कहा ऐसा क्यों हो रहा, बोले इन तुलसीदास को निकाल दो सब ठीक हो जाएगा मामला। और जेल से जैसे ही तुलसीदास जी को निकाला सब शांत हो गए बंदर वगैरह, उत्पात मचाना बंद कर। ठीक, तो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वो यश किसका गाते हैं, राम जी का। मैं तो मारे राम जी रा, राम जी हमारा, मेरा तो राम जी प्राणों से प्यारा। बस हम राम जी के, राम जी हमारे, राम जी प्राणों से प्यारे। और प्रेम करना है तो अपना जान राम के नाते सबसे प्रेम बढ़ाए। यदि आप भजन करते हो तो फिर तो भक्तों को प्यारे लगोगे, स्वाभाविक बात है। भगवान का भक्त भगवान को प्यारा लगता, भक्तों को भी प्यारा लगता। आगे आने वाला प्रसंग फिर बता दिया भाई। तीसरा स्थान यह है जो भगवान की महिमा गाता है ना और अपने मन को थोड़ा संभाल करके रखता। एक काम क्या करो, थोड़ी थोड़ी देर में अपने मन को देख लिया करो, इसमें कोई विकार तो नहीं, और आए तो ज्यादा नाम जप करके उन विकारों को बाहर निकाल दो थोड़ी थोड़ी। आदमी कभी लड़ता है झगड़ता है, कहता है मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूं, दूसरों को जानने की जरूरत ही नहीं है। जान के भी क्या करोगे, अपने मन को जानो आप ये कैसा है, और अपने मन को जानोगे तो मन को सुधार लोगे काम बन जाएगा अपना, संसार से पार हो जाओ। औरों की जानकारी, और जानते नहीं है वो तो क्रोध बोल रहा है मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। अच्छी तरह नहीं जानते हो भाई लोग, कोई किसी को अच्छी तरह नहीं जान सकता। एक परमात्मा वो सबको अच्छी तरह जानता है, वो अंतर्यामी है ना, सबके भीतर ही बैठा है, सब कुछ जान रहा है। विचार कैसे चल रहे वो भी जानता है, कैसे कर्म है वो जानता, सब जानता परमात्मा। दूसरा कोई सब कुछ नहीं जान सकता आदमी के बारे में। चौथा स्थान बताया वाल्मीकि जी ने, प्रभु प्रसाद सुचि सुबहासा, सादर जासू ले नित नासा, तुम्हें ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, शीस नवई सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, करनीत करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसे हूं तीन के मन माई। देखो ऊपर की पंक्तियों में कहीं पर तो बताया हृदय के अंदर ऐसे भक्तों के हृदय में आप प्रकट हो जाओ, हो तो सही पहले से ही हो, आप वहां प्रकट हो जाओ, वो जगह आपके रहने के लायक है। अब इस पंक्ति में बताया कि ऐसे भक्तों के मन में आप विराजमान हो जाओ। एक बात है भाई, देखो हृदय के अंदर परमात्मा विराजमान हो गया तो मन वहां लगा करके भगवान का दर्शन करना पड़ेगा, और मन में ही भगवान बैठ गया। अब मन में भगवान बैठ जाएगा तो क्या होगा भाई, बिना मन आंख में आए आंख देख नहीं सकती, और आंख को दिखाने का काम मन कर रहा है, मन में बैठा भगवान, फिर भगवान आ गए आंख में, फिर आंख जिसको देखती है ना
आप विराजमान हो जाओ। तो ये जो पंक्तियां ऊपर क्या बताया, एक तो भगवान के लिए प्रसाद बनाए, किसके लिए? परमात्मा के। ये माताएं बहनों के लिए बहुत काम की बात है। आप जब भोजन बनाती हो ना, रसोई में जाते ही ऐसा संकल्प करो कि ये जो रसोई, ये भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं, ये ठाकुर जी के भोग के लिए तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, भगवान के लिए बना रहे। अब भगवान के लिए बनाते जब तो हो जाता प्रसाद, और अपने लिए बना करके खाते जब क्या होता? भोग। भोग से उत्पन्न होता रोग। कौन सा रोग? 84 का रोग। और प्रसाद मिटा देता है विषाद, और मिला देता है परमात्मा से। भावों से सब काम बन जाता है। रसोई में जाते ही पहला संकल्प ये, भगवान के लिए प्रसाद तैयार करना है, भोग तैयार करना है। अब महाराज बढ़िया से बढ़िया भोजन बने ना, तो भोजन में से खुशबू तो आती है, आप जानते हो। तो वो खुशबू किसकी है? ठाकुर जी के प्रसाद की, भगवान के प्रसाद की खुशबू लेनी। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु ले नित नास। भगवान के प्रसाद की खुशबू जिसकी नासिका लेती हो, तुम्हें निवेदित भोजन करे, भगवान को भोग लगा करके और फिर प्रसाद पाना। बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाना। एक बात है, गीता जी में भी ऐसी बात है, भागवत में भी है, संत मत में भी है, कि बिना भगवान को भोग लगाए आप भोजन करते हो ना, तो एक ग्रास आपके पेट में जाता है, ग्रास के साथ साथ पाप जाता है। तो आप क्या भोजन से पेट भरते हो, उसके साथ साथ पाप से भी पेट भर लेते हो। आप जानते हो अन्न में से जो रस बन करके मन बनता है, तो वो उस रस के साथ भी वो पाप जाते हैं, पाप बैठ जाते हैं आपके मन के अंदर। मन में पापों की वृद्धि होती जाती है, और फिर मन आपको खींच करके पापों की तरफ ही ले जाता रहता है। तो शास्त्र कहते बिना भोग लगाए भोजन करना, पेट के अंदर पाप को डालना है, पाप से पेट भरना। पाप से पेट नहीं भरना है, प्रसाद से पेट भरना। अच्छा महाराज, हम तो निर्गुण उपासना वाले हैं, तो क्या करें? जैसे प्रसाद सामने आया और भाव ये बनाओ, भोजन सामने आ गया ना, सबसे पहले उस पर दृष्टि जाते ही ये भाव बनना चाहिए, उस पूरे भोजन में अपने को भगवान नजर आने चाहिए। और फिर एक भाव ये बनाओ, ये जो हमारा मुंह है ना, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अग्निकुंड है। अग्नि में दी हुई आहुति भगवान तक पहुंचते हैं। यज्ञ करने वाले क्या करते हैं? अग्नि में आहुतियां देते हैं। और आप जानते हो अपने 10 इंद्रियों के देवता है ना, तो वाक इंद्री के देवता कौन है? वाक इंद्री के देवता है अग्नि। जैसे आंखों के देवता सूर्य, कानों के देवता दिशा, नासिका के देवता अश्विनी कुमार, जिह्वा के देवता वरुण। ऐसे वाक इंद्री के जो देवता है वो है अग्निदेव। आप भोजन कहां डाल रहे? पानी रहे, भगवान को भोग पहुंचा रहे। कैसे? अन्न प्रसाद जो है वो भी भगवत स्वरूप, और भगवत स्वरूप अग्नि रूपी जो मुंह, उसके अंदर डाला। फिर भीतर कौन विराजमान है? परमात्मा। गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देमाश्रित है, प्राणापान समायुक्तो पचामिनम चतुर्विध। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों के पेट के अंदर वैश्वानर अग्नि का रूप बना करके मैं ही बैठा रहता हूं। और ये लोग जो 4 प्रकार का भोजन पाते हैं ना, उनको प्राण और अपान के द्वारा पचाने का काम मैं ही कर रहा हूं। तो अपन ने क्या किया? जो प्रसाद बना वो ठाकुर जी तक पहुंचा दिया, और फिर ये ठाकुर जी पचाने का काम कर रहे हैं। तो एक गीता जी का श्लोक है, उसका भाव भी ऐसा ही, ब्रह्मार्पणम। अधिकांश साधु संत भोजन करते हैं ना, जब ये श्लोक बोलते हैं, श्लोक बोलने का महत्व यह है कि श्लोक का भाव अपने दिमाग में आ जाए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवितन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें क्या है महाराज? वो पात्र है वो भी ब्रह्म रूप, उसमें पदार्थ वो भी ब्रह्म रूप, जिस हाथ से उठा रहे वो हाथ भी ब्रह्म रूप, जिस मुंह में डाल रहे वो मुंह भी ब्रह्म रूप, और भीतर पचाने वाली वैश्वानर अग्नि भी ब्रह्म रूप। और दूसरा एक भोग लगाने का ये भी तरीका है, कुछ भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए,
तो आप इतना बोल तो राम जी के लगे भोग, भगवान के इस प्रसाद का भोग लगे, हाथ जोड़ करके भाव ऐसा बना लो, लग जाएगा वो। कई लोग बोलते हैं राम कया सुख उपजे, कृष्ण कया दुख जाए, और महिमा मां प्रसाद की पाओ भोग लगाए। और जो लोग सगुण उपासना करने वाले भाई बहन है ना, उनको चाहिए कि पूरा प्रसाद तैयार हो जाए, पहले ठाकुर जी के भोग लगा दो, और भोग लगाने के बाद वो जो प्रसाद वापस प्रसाद में मिला करके और फिर परिवार को खिलाओ। तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ठाकुर जी का प्रसाद हो गया। अब भगवान का प्रसाद पा रहे, खाना नहीं खा रहे, हम क्या कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद। प्रसाद का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है, हमारे संत वाणी के अंदर बहुत महिमा प्रसाद की। तो भगवान का प्रसाद पाना है, पाप से पेट नहीं भरना। तुम्हें निवेदित भोजन करे, आपको समर्पित करके फिर भोजन करता है। भोजन पहले भगवान के अर्पण, फिर प्रसाद पाओ। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, बड़ी सुंदर बात आई। नए कपड़े भी पहने ना तो मन में ऐसे भाव बना ले, प्रभु इसको आप पहले ग्रहण कर लो, आप ग्रहण करो। फिर पहनती दफे भी ऐसा भाव बनाए कि हमारे भीतर परमात्मा ही विराजमान है, उस भगवान को हम नए अच्छे कपड़े पहना रहे। भाव से बहुत कुछ हो जाता है। आभूषण नए पहनो तो भी भगवान के समर्पित करो, फिर पहनो। दूसरा तरीका इसमें एक और भी है, बढ़िया से बढ़िया अपने कपड़े लेकर के आते हो ना, तो भाई सगुण उपासना करने वाले हो तो एक काम जरूर करना, आप लोगों को अपने लिए बढ़िया कपड़े खरीदो। उस समय ठाकुर जी के पोशाक के कपड़े भी साथ में खरीद लिया करो। लेकिन लोग तो कई ऐसे सुगले होते हैं, ब्राह्मण ने कोई साथ ने देना हो ना, तो दुकानदार ने कहे माने तो हल्को हल्को वे जो को दो थे, ठीक है ना, ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। मान लो आप निर्गुण उपासना करने वाले, दोनों की बात बताते हैं, हम तो दोनों के हैं ना भाई, सबके, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अपने कपड़े बढ़िया से बढ़िया खरीदते हो ना, चाहे ब्याह शादी में हो चाहे जहां भी, उस समय वाणी जी के लिए अच्छे से अच्छे हाजरिये भी साथ साथ में बनवा लिया। आप देखते हो शाहपुरा में ऐसे ऐसे कीमती हाजरी है महाराज, जिस पर सोने की जरी का काम हुआ है, चांदी की जरियों का काम हुआ। वो हाजरी कौन लाए थे, आप में से कोई लग लाए। तो वाणी जी के लिए बढ़िया से बढ़िया हाजरिया निकल। तो जो भी कपड़े पहने तो पहले भगवान के अर्पण करके फिर अपन ग्रहण करें। धन कमाते हो ना, तो उसमें से भी क्या करना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्र तो कहते 10वां हिस्सा निकाल दो, लेकिन थे कहोगे महाराज 10वां हिस्सा निकालना हो ना, लाख रुपया में से निकालना हो तो हम निकाल देंगे, क्योंकि सरल काम ही है। 1 लाख में से तो कितने निकलते, 10,000 ही निकालना पड़े। लेकिन महाराज पचे मैं तो महीना में 1 करोड़ रुपया कमाऊं, अट दिक्कत आ जाओ ना, पची इतना क्या निकाली जाए, थोड़ा बहुत इनमें इनकी कम कर दो। तो थानो मन वे जितना ही निकालो, लेकिन थोड़ा बहुत निकालते जाओ। जो कमाया पूरा का पूरा घर में मत डालो, थोड़ा निकालते जाओ, निकालते थोड़े थोड़े। ऐसे नहीं तो एक काम करो, जब आप अपना आराध्य के रूप में जो धाम मानते हो वहां जाओ तो थोड़े लगा दिया करो। ये हमारे कई राम से नहीं बैठे हैं, ये महाराज शाहपुरा जाते हैं तो साधु संतों की सेवा कर, थोड़ा थोड़ा लगता ही रहता है इन लोगों का। साल में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, कई राम स्नेह की देखो तो आप जहाँ आचार्य ऋषि का चातुर्मास होता है वहां रसोई होती है, शाहपुरा का मेले में रसोई होती है, 8 दिन साधु संत आ जाए तो ये जो सेवा में धन लग रहा है ना, वो सार्थक हो रहा है, अच्छे कार्यों के लिए लग। ये आप जो मान बढ़ाई के लिए कर देते हो ना, लाखों करोड़ों रुपए कर, वो सब धूड़दानी में ही गए, वो तो उनका कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलता, वो आपकी पूंजी है ही नहीं, वो तो नष्ट कर दिया आपने, ऐसा मान लो। लेकिन परमार्थ में जो लग जाता है, भगवान के निमित्त जितना हो। एक बात बताऊं आपको, कोई भी चीज आप अपने लिए भरते हो ना, उसमें से पहले भगवान के लिए निकाल दिया करो। कोई भी चीज, चाहे रसोई बनती वहां से लेकर के, कपड़े पहनते हो वहां से लेकर के, धन कमाते हो, चाहे कोई भी क्षेत्र जीवन का हो, उसमें से तो भगवान के समर्पित करके कपड़े पहनने और भगवान को अर्पित करके आभूषण ग्रहण करना। आभूषण बनाओ तो भी वो भगवान के निमित्त करके फिर ग्रहण करो प्रसाद के रूप में। कर तो उसमें भी सकते हो थोड़ा बहुत,
एक बार मैंने एक सत्संग में पूछा, वहां ज्यादातर सगुण उपासना करने वाले भाई बहन थे। मैंने कहा भाई भगवान ज्यादा मीठे लगते हैं, घरवाली ज्यादा मीठी लगती, कोई प्रसंग बंद बात आ गई, ठीक है। पहले से हमारी भूमिका चलती थी तो हाथ बरवाता गया मैं, और उसके साथ साथ एक बात ये भी आई, तो भगत लोगों ने कहा नहीं महाराज भगवान प्यारे लगते, घरवाली काहे की प्यारी लगती, सबने हाथ उठा लिया, भगवान ज्यादा। मैंने कहा एक बात बताओ, आभूषण बनवाते हो ना ज्यादा कीमती घरवाली के लिए बनवाते हो, मंदिर में बनवाते हो? ठीक है, यहां जब बात आई तो एकदम हाथ नीचे हो गए कट, फिर हाथ ऊपर नहीं जाते, है ना। भगवान के लिए बनाते हैं तो थोड़ा छोटा, है ना, और घरवाली के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, लगाव किधर ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, अब इशारा बहुत है, ठीक है। तो कोई भी चीज चाहे आभूषण भी बनवाओ, तो ज्यादातर मंदिरों में तो आजकल कई जगह गांवड़ा में तो नकली पहनाने लग गए भगवान को, बोले आजकल चलता महाराज जी, कलयुगी भगवान है ना, तो सब चलता है। बोले महाराज असली पहनावा नहीं तो आजकल चोरों डर घणो बे ले जाओ, बात तो बोलो राम। तो मैंने तो आपको बता दिया भाई कि भगवान के अर्पित करके कोई भी चीज ग्रहण किया करो। प्रभु प्रसाद पट भूषण दरे, पट यानी कपड़े और आभूषण यानी आभूषण। शीस नवेई सुर गुर द्विज देखी और प्रीति सहित कर विनय विषेकी। जिसका सिर जो है, सुर नाम देवताओं का है वैसे तो, और भक्ति मार्ग के अंदर देवताओं का तो निषेध आता है कि राम उपासक केवल राम की उपासना करे, कृष्ण उपासना करने वाले केवल कृष्ण। और भगवान ने करके भी दिखाया। भागवत में ये जो प्रसंग आता है ना गिरिराज पूजन आदि का, भगवान कहते हैं मुझे छोड़ के किसकी पूजा कर रहे हो तुम, अन्य सब की पूजा तुम्हें भटकाने वाली, केवल मेरी पूजा ही तुम्हें सही जगह पहुंचाने वाली है। तो यहां किस सुर की बात आई है, यहां बात भगवान की आई है। सब देवों को देव रमैयो, सब पीरों को पीर के कबीर भज लीजिए साहिब सुख की सीर। अब मान लो भाई यह बात किसी के मनन न हो, तो यहां जो देवताओं की बात, 5 हमारे ईश्वर कोटि के देवता है सनातन धर्म के अंदर, जिन 5 की पूजा की जा सकती है, उसमें क्या ईश्वर का भाव बना करके उन 5 की पूजा का विधान शास्त्रों के अंदर है। वो रामसनी परंपरा के अंतर्गत नहीं है निर्गुण उपासना करने वालों। सगुण उपासना में 5 देवताओं की उपासना का विधान, उसमें एक तो ब्रह्मा जी है, एक भगवान विष्णु है और एक भगवान शिव है। आप एक मूल माया जो प्रकृति, जिसको देवी का स्थान भी दिया गया, देवी कह दो, जगदम्बा कह दो, जोग माया कह दो, कोई। और 5वें के अंदर बताया गया, कहीं पर तो आता है गणेश जी का नाम और कहीं सूर्य नारायण का नाम आता है, दोनों जो इच्छा हो उनकी बात। तो इनको सिर झुकाने से आन का दोष नहीं आता, ये भगवत स्वरूप देवता है सब 5 देवता। लेकिन महात्मा कहते जन्म मृत्यु का अंत चाहते हो तो 5 नाम भवसागर कहिए, यहां से मुक्ति नहीं। ये कुल छोड़ मिलो सदगुरु से, हंस का आवो सोई, हंसा हंस मिलिया हंस होई। मोक्ष चाहते हो तो फिर तो इससे थोड़ा ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा, सीधा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ना चाहिए हमारा, भगवान के अलावा और किसी से नहीं। और मान लो तीर्थों में और इन देवताओं को सिर झुकाना पड़े, उस समय इनसे प्रार्थना ये करो कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीत बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए। वैसे तो देखा जाए तो दूसरों से प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं, भाई दूसरा मदद करे और भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, उससे अच्छा तो यह रहेगा कि भगवान से सीधी प्रार्थना कर दी जाए, प्रभु आप ऐसी कृपा करो, आपके चरणों में प्रीति बढ़ जाए हमारी, आप मीठे लगने लग जाओ, आप प्यारे लगने लग जाओ, आपकी याद निरंतर बनी रहे, आपको एक पल के लिए ही नहीं भूलूं, आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। ऐसी प्रार्थना भगवान से कर लिया करो, बढ़िया रहेगा। फिर बताया गुरु जो परमात्मा तत्व का बोध करवाता है, उनका आदर होना चाहिए। द्विज यानी ब्राह्मण जो विद्वान है, शास्त्रों का जिसको ज्ञान है, जो समाज को सही उपदेश करता है भगवान की भक्ति का,
इनके चरणों में इनको देख करके प्रणाम करनी चाहिए। शीश नवई सूर गुर द्विज देखी, इनको देखते ही प्रणाम करनी चाहिए। ब्राह्मण के सामने सिर झुकाना चाहिए। विद्वान हो तो, नौकरी करने वालों की बात अलग है। ब्राह्मण होकर के शूद्रों की नौकरी करता है तो वो ब्राह्मण पूजनीक नहीं। और दीक्षा जिसके द्वारा प्राप्त हुई वो हमारा गुरु होता है। प्रीति सहित कर विनय विषेकी, सिर झुकाते उस समय उनके मन में प्रेम भी है। दूसरी बात, प्रेम से आपको पुकारता है, आपसे विनय करता है, प्रार्थना करता है। भक्त होते हैं, सब भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से। बीनती राम निरंजन नाथ से, हाथ गहो हम तोरे ऋणी है, और नहीं तीऊ लोकम दिसत, श्याम सदा सुख दान धनी है। तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास है, मोसे गरीब की कौन गिनी है। राम जी बिरदे विचारे हो रावलो, मोसे कछु नहीं भक्ति बनी है। ऐसी भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु हमारे से कुछ भी साधन हुआ नहीं है, भक्ति हुई नहीं है, मैं आपका भक्त कहलाने के लायक अभी तक बना ही नहीं, लेकिन आप कृपा करो, आप कृपा करो, आपकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। मैं भक्त बनना चाहता हूं, लेकिन आपकी कृपा बगैर भक्त नहीं बन पाऊंगा, इसलिए आप कृपा करो और मुझे भक्त बना दो आपका। भगवान पर छोड़ दो सब मामले, प्रार्थना करते जाओ। दीन बंधु, दीनहीन होते हैं, उनकी आप मदद करते हो, दीनों के आप नाथ हो। मैं प्रार्थना करता हूं, डूब रहा हूं संसार सागर में, आप कृपा करके मेरा हाथ पकड़ लो, और आपने हाथ पकड़ लिया तो मेरा बेड़ा तो पार हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना भगवान से किया करो। अर्तन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानन आन। ऐसी कृपा करो आप। न तो अर्थ चाहिए, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। यहां तक भरत जी ने तो कह दिया मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये भरत के मुंह से उच्चारण हुई बात है। जब राम जी से मिलने के लिए गए थे, नदी स्नान किया, वहां ऐसी प्रार्थना की, न धन चाहिए, न लौकिक सुख चाहिए, और ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म के कारण राम को वनवास हुआ। उस समय राम ने इतना भी नहीं पूछा अपने पिता से, बोले पिताश्री मेरा कसूर क्या है जो मुझे वनवास दिया जा रहा है। क्योंकि राम को राम के धर्म ने रोक दिया। बस पिता की आज्ञा है कि वनवास में जाना, तैयारी कर ली जाने की। यह नहीं पूछा कि वनवास क्यों मिला। भरत कहता मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिसके कारण मेरे भाई राम को वनवास मिल गया। धर्मन काम रुचि गति न चाहूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। भरत क्या कहते, मोक्ष नहीं राम चाहिए। एक बात बताओ, राम जी मिल गए तो मोक्ष तो पानी भरती है उसके सामने, भगवान के सामने मोक्ष क्या चीज है। मोक्ष में गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदानन आन। मैं तो यही चाहता हूं, एक नहीं 1000 जन्म मिले, लेकिन भगवान राम के चरणों का मैं दास बना रहा हूं, और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी धारणा हमारी बननी चाहिए। मोक्ष की याचना करे, भिखारियों की नहीं। मांगने से मोक्ष थोड़ी मिलती है। भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज एक मुक्ति की क्या करे, मुक्ति मिली 1000, ठीक है। 1000 बार मोक्ष होती हो तो 1000 बार हो जाए, लेकिन मोक्ष तो एक ही बार होती है भगवान की कृपा से। और कृपा नहीं हो ठाकुर की तो आप तड़प तड़प के मर जाओ, मोक्ष नहीं होगी, होगी नहीं। भगवत कृपा प्राप्त हो जाए ऐसा काम करना चाहिए। और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है भगवान से प्रार्थना करने से। प्रार्थना करो भगवान से, और प्रार्थना करते जब दीन बनना पड़ता है। राम राही बिड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीरया तंग जल भरिया, पकड़ो नियात हमारो। राम राही बिरद भरोसो थारो, सुमिरन ध्यान
बने नहीं मासूं मैं कर मारो भारो। बड़े बड़े पापी पार उतार्या इस विद मोकू तारो। राम राई बिड़द भरोसो थारो। बोले सुमिरन भजन मेरे से होता ही नहीं, सुमरण ध्यान बड़े नहीं मासूं मैं कर्मा को भारो। बड़े बड़े पापी पार उतार्या ऐसे मोक उतार। महाराज फरमाते आगे तो कछु ना बनी अब बनती दी से नाय। रामचरण के राम जी कायरता मनमा, मैं तो कायर जी हूं, न तो कुछ आगे अच्छा काम और भजन साधन हुआ, आगे बनती भी नहीं दिखती है कि आपकी भक्ति में कर लूंगा। आप कृपा करो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरा। भगवान से प्रार्थना करते तो भगवान से प्रार्थना करे, वो भगवान का भक्त है। प्रीति सहित कर विनय विषेखी कर नित करे राम पद पूजा। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। हाथों से हमेशा सिर तो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में हमारा झुके और हाथों से राम जी की पूजा करे। अब भगवान की पूजा के कई विधान है भाई। एक तो मंदिरों में जो पूजा होती है वो पूजा भी खुद की खुद को करनी चाहिए। हमारे भक्तमाल के अंदर इतने भक्तों की कथाएं हैं सगुण उपासना करने वालों की, लेकिन वो ठाकुर की पूजा खुद करते थे। हम क्या करते, पुजारी रख करके संतुष्ट हो जाते। पैसे हमारे पास, बढ़िया सुंदर मंदिर बना लिया, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, रुपये तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन सेठ से कहा जाए सेठ जी अब ठाकुर जी की पूजा आपको करनी पड़ेगी। बोले ये मेरे से नहीं होता। ठीक है, पूजा वाला काम मुझसे नहीं होता। तो मंदिर बनाने से और मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से कल्याण हो जाएगा क्या? पूजा अपने हाथ से हो और प्रेम जगे। एक बात है, पुजारी तो पैसों के लिए पूजा करता, तुम पैसे देते हो, वो उनका काम कर देता है। तो वो काम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और तुम्हारे लिए वो भक्ति कैसे कर देगा? भक्ति का अर्थ होता है ठाकुर जी के प्रति हमारे भीतर का प्रेम जगना चाहिए। प्रेम तो कर नित हाथों से भगवान का पूजन। दूसरी बात यह है, मान लो निर्गुण उपासना करते हो तो क्या करना पड़ेगा? सर्वभूत हिते रता, जितने प्राणधारी जीव है इनकी सेवा में लग जाओ। यह भगवान की पूजा, सच्ची पूजा है। दुखी दीनहीन प्राणियों की सेवा कर लेना, उनकी मदद कर देना, यह भगवान की पूजा है। एक बात है, सेवा वाला मामला बड़ा कठिन है, कठिन का। हर एक सेवा नहीं कर सकता, और कर लेता है तो बिना भजन साधन किए उसका बेड़ा पार हो जाता है। सेवा कैसे होती है, एक छोटी सी बात बताऊं। एक संत की, हमारे पाली जिले के अंदर एक संत हुए थे, हमारे सामने हुए, मैंने कई बार दर्शन किए, वहां गया हूं। तो वो महात्मा जी ऐसे थे महाराज, अलमस्त संत, अकेला विचरण करने वाला, और कुछ प्रारब्ध ऐसे थे, कोई चेला नहीं, चेली नहीं, आश्रम नहीं, कुछ भी नहीं। शरीर में लकवा मार गए। लकवा मार गया तो गृहस्थी जो भगत थे ना, उनमें दीक्षित लोग थे, भेगधारी चेला चेली नहीं थे। तो भक्तों में थोड़ी भावना होती, भाई तकलीफ हुई तो ले आए, थोड़ा दिन सेवा की। आखिर धीरे 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 महात्मा लोग कहते हैं थोड़ी तकलीफ तो जीवन में आनी चाहिए हर आदमी के, अपने पराये का नहीं तो पता ही नहीं चलता। सुख से विपता है बली जो थोड़े दिन हो, इष्ट मित्र बांधव गुणी जान पड़े सबको। सबका पता चल जाता तकलीफ, लेकिन वो थोड़े दिन होनी चाहिए। ज्यादा लंबी हो ना तो फिर परेशानी हो जाती है। तो महाराज सब लोग धाप गए सेवा से, महीना रख दिया, किसी ने 10 दिन रख लिया। अब बाबा जी कोई नहीं, तो एक जाटों की बाई थी, उसके दीक्षा ले रखी थी उसने। वो गई दूसरे गांव में, वो महात्मा जी थे, बैलगाड़ी लेके गई और महात्मा जी को ले आई। ले आई तो महाराज 5-7 दिन रखा, जब तक तो ठीक, फिर परिवार वाले लोग नाराज होने लग गए, इस बाबा को यहां कहां लाके पटक दिया। लोग तो खुद के माँ बाप से ही तंग आ जाते हैं ना। अच्छे जिसके बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं ना, वे लोग महाराज प्रसन्नता पूर्वक माँ बाप की सेवा करते हैं, लंबे समय तक सेवा करनी पड़े तो भी करते हैं प्रसन्नता पूर्वक।
उन लोगों को समझो, उन पर भगवान की विशेष कृपा, ज्यादा पुण्य है उन लोगों का, इसलिए ऐसा होता है। हर एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। आखिर उस बहन ने महाराज हिम्मत की और उसने क्या किया, एक तरफ एक बाड़े के अंदर कुटिया बना ली अलग, और कुटिया क्या बनाई, झोंपड़ा टाइप बना लिया, महाराज को वहां रख दिया। और उसने तो ऐसी हिम्मत की, भाई बेटा तो बड़े बड़े थे ही, घर वाले से कहा आपका हमारा रिश्ता रह गया और संसार के सुख भोग लिए, अब आपके बेटे भी बड़े हो गए, आप ये आपकी वेशभूषा और ये जो भी जितना भी सवाग के चिन्ह आप रख लो। उन्होंने संन्यास ले लिया, सफेद कपड़े पहन लिए और गुरु जी की सेवा में लगी। महाराज 14 साल तक वो बाबा जी माछे में पड़े रहे, कितने, और दोनों तंग गए उनके, कोई काम नहीं करता था, हाथ पैर कुछ नहीं। वो बहन अपने हाथ से तो भोजन करवाती, मुंह में ग्रास देकर। छोटे बच्चे की टट्टी पेशाब साफ करते हैं माँ, ऐसे उन महात्मा जी की टट्टी पेशाब साफ करते। रात में उठ करके करवट बदलती। उसने संकोच बिल्कुल छोड़ दिया कि ये जैसे छोटा बच्चा ही है, बांध लो परमांश, कपड़े पहनाना सब। फिर बाद में तो कई भक्तों में ऐसी भावनाएं जगी, तो महाराज कोई महीना रह जाता, कोई 10 दिन रह जाता उसके साथ, लेकिन उसने लगातार 14 साल तक सेवा की। और वो संत साधारण नहीं थे महाराज, इतनी तकलीफ थी तो ही मुस्कुराते रहते। जब वो माचे में थे ना, तब हम लोग गए, मुस्कुराते रहते। और मैं गया तो मुझे कहा रामचरण जी महाराज का कोई पद सुनाओ। महाराज सुनाया मैंने, और वो बात बताते, इतनी बढ़िया बताते। बोले ये तो जो शरीर है ना उसके अंदर घटित हो रहा है, आत्मा में कुछ भी नहीं है। मुस्कुराते रहते थे। और दूसरों की तकलीफ की कोई बात सुनाओ, धड़ धड़ आंखों में आंसू आ जाए, और आपकी तकलीफ की बिल्कुल परवाह नहीं। और 14 साल के बाद शरीर छूटा, उस टाइम उस बहन वही समझती थी उनकी भाषा, इशारा किया, थोड़ा सा उनको बैठा किया, और बैठते ही महाराज उन्होंने 10 द्वार से शरीर छोड़ा। इतना भागा हो गए 10 द्वार। 10 द्वार हरे किसी का खुलता नहीं है महाराज, बड़े बड़े योगी जो साधना में लगे रहते हैं ना उनका खुलता है, कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा होता है उनके खुलता है। अब बताओ, वो महात्मा तो मुक्त हो ही गए, लेकिन उसके साथ साथ उस बहन की तो मुक्ति हो गई ना, मोक्ष हो गई। लेकिन अब लगातार इतनी लंबी समय तक सेवा करना बड़ा करड़ा काम है, कठिन काम है। सुनने में तो बात अच्छी लगती है, भाई सेवा करनी चाहिए। तो हाथों से इस प्रकार जहां जरूरत है ना साधु संत की। अब महाराज महात्मा जी एकदम हट्टे कट्टे आप चरण दबाते, कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई मतलब ही नहीं, आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। जिनके जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा अंदर, और जरूरत है वहां से दूर, ऐसा नहीं। समाज में कहीं पर भी जहां जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो वो चीज वहां खर्च करो तो मजा है। नहीं खर्च करना होता वहां लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और जहां आवश्यकता वहां 5 रुपये खर्च करने में कृपणता कर जाते हो, यहां गड़बड़ हो जाता। इसलिए भाई भगवान की पूजा का एक अर्थ यह भी होता है कि ये हाथ भगवान ने दिए है ना, ये सेवा के लिए दिए। इनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। प्राणधारियों की सेवा सच्ची भगवान की पूजा है, परमात्मा। और नहीं तो महाराज मंदिर जाओ, वहां मंदिर में पूजा पाठ सब कर करा के आ जाओ, और घर में माता जी की सेवा की जरूरत है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वो चिल्ला रही है, तुम मंदिर जा रहे हो। घर में पिताजी को सेवा की जरूरत है, पिता सोचता है बेटा 5-10 मिनट मेरे पास बैठ करके बातचीत करें। एक बात बताऊं, बूढ़े लोगों का कौन होता है? अब भाई जवान लोग होते हैं, उनके बीबी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके पास बैठ करके वो टाइम पास कर लेते हैं अपना, है ना। अब बूढ़े तो बेचारे बैठे ही रहते हैं ना। और यहां और ला करके पटक दिया आपने बड़े शहरों में, वहां गांव में रहते जब तो इनके जैसे लोग मिल जाते हैं इनको, वहां ये बैठ जाते हैं, इनकी बातचीत कर लेते हैं। और बेटे जो आते हैं सीधा बीबी के उस कमरे में पहुंच जाते महाराज। बाप के पास तो बैठना पसंद नहीं, जबकि क्या करना चाहिए, उनके पास थोड़ी देर बैठो आप, और वो चाहते हैं कि तुम बैठो और उनसे बातचीत करो। बस 10-15 मिनट आप उनके पास बैठ गए, उनको संतुष्टि हो जाती है, फिर आप अपने बच्चों में राजी रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो तुम्हारे से बात करने के लिए तरसते हो, तुम जाते हो तीर्थों में, मंदिरों में, पता नहीं कहां कहां भटका करके आ जाते हो, है ना। सेवा की जहां जरूरत, मां बाप की सेवा तो फर्ज है, और वो कर्ज तो तुम्हारा उतरता ही नहीं, तुम चाहे जितनी सेवा करो तो भी। लेकिन समाज में हो, चाहे गैर समाज में भी हो, चाहे कोई पशु पक्षी भी हो, जिसकी